आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी करता क्या है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह जो है अधिक आवर्धन क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को अर्थात छोटे वस्तुओं को या जीव जंतुओं को, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इसको आवर्धित मतलब बड़े रूप में देखने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग। तो सूक्ष्मदर्शी का कार्य क्या है। अब तक कैसा प्रतिबिंब बनता है जिससे हम सूक्ष्म जीवों को भी बड़े आकार में देख सकते हैं। तो इसके लिए इसे चित्र सहायता समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सरल आरेख है ना, किरण आरेख है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस है दोनों। ठीक है, अब देखिए ये अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, जो वस्तु की ओर होता है, जहां से हम वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, चीज तरफ रखते हैं। और एक होता है नेत्र लेंस, जहां से हम देखते हैं। अब ये दोनों कैसे कार्य करते हैं, देखिए मान लीजिए अभिदृश्यक लेंस के सामने में कोई वस्तु रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी, है ना, और ये वस्तु क्या होगा, छोटा होगा। सबसे पहली बात तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए करते हैं। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है ना, ये क्या है अपना, ये है मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दीजिए फोकस, ये लीजिए। ठीक है, अब जो किरण लेंस के केंद्र से होकर, ये क्या है, केंद्र है, तो केंद्र से होकर आपतित होती है, वह अपवर्तन के पश्चात सीधी चले जाती है। ठीक है, ये लीजिए सीधी चली गई। अब ये दोनों किरण जहाँ पे मिलते हैं वहां अभिदृश्यक लेंस द्वारा पहला प्रतिबिंब बनता है, जिसे ए डैश बी डैश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे मैं समझा देता हूँ। जो U0 है ना, ये U0 जो लिखा हुआ है, ये अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी हो गई। अब V0 जो है, ये प्रतिबिंब जो बना अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बना उसकी दूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है, ये पहला प्रतिबिंब तो बन गया। अब अभी भी यह क्या है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, अभिदृश्यक लेंस द्वारा। अब इसे हमें और आवर्धित रूप में देखना है, जो कि नेत्र से। ठीक है, ये मानव नेत्र है, मान लीजिए, इससे देखना है। तो होता क्या है, एक नेत्र लेंस लगा देते हैं, जिसे नेत्रिका भी कहते हैं। ठीक है, अब इस लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, यही हमें पूछा गया है प्रश्न में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा होता है। देखिए पहला जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, इससे अब जो प्रकाश की किरण निकलेगी वह कहाँ चले जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाएगी और नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस पर चली जाएगी। ठीक है, किसके फोकस पर चली जाएगी, तो ये नेत्रिका लेंस के फोकस पर चली जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे FE नाम दें तो यहाँ से, और इसे हम FO नाम दें तो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए जो किरण केंद्र से होकर जाती है, ये केंद्र है, अब जो किरण केंद्र से हो जाती है वो सीधी सीधी चली जाती है। अब देखिए अब नेत्र में, अब ये जो दोनों किरण है वो दोनों तो मिल नहीं रहे। अब क्या करेंगे, इसी को जब पीछे की ओर ऐसा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जब किसी आरेख को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और यह प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह बन रहा है उल्टा बन रहा है, और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनता है, उल्टा। ठीक है, इतना बनता है। अब देख लीजिए जो UE है, यह हमने लिखा था UE, यह क्या है, नेत्रिका लेंस से किसकी दूरी है, तो पहले प्रतिबिंब की दूरी है ना, नेत्रिका लेंस से पहले प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी है। अब जो VE होता है वही इसका क्या होता है,
मेन जो मुख्य जो अंतिम प्रतिबिंब बना उससे लेंस नेत्र लेंस से उसकी दूरी, ये देख लीजिए V बराबर नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब इसका आवर्धन क्षमता जो दिया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो दिया जाता है वह दिया जाता है AMD बराबर ऋण V0 बटे U0 1 धन D बटे F0। मैंने बता दिया है। अब ये D क्या है, D जो है VE के बराबर है। ठीक है, D क्या है, VE के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र। ठीक है, आवर्धन सूत्र हो जाता है। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब है वह बनता है बड़ा, वस्तु से बड़ा, आभासी और उल्टा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।